दाल में काला जरूर है। जय शाह अगर बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। अभी तक तो मामला ऐसे ही चल रहा है कि भारत आएगा नहीं आएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल लिख दिया, लेकिन कल उनकी एक मैं खबर देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की, उन्होंने कहा कि भारत नहीं जाएगा। मतलब अभी भी बैक एंड पे कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई बहाना जय शाह और इंडिया वाले ढूंढेंगे। हमने क्या करना है? हमने एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एज ऑफ नाउ नहीं है। एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, आई थिंक सो कि वी आर सेफ इनफ कि हम। और उनको चेयरमैन भी बनवाया किसने था? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आशीर्वाद से बने। अब ये कहा जा रहा है शायद जय शाह जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाए, बीसीसीआई को छोड़ देंगे, आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। तो अगर जय शाह बन जाते हैं और इस मामले को जिस तरह से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसके हवाले से भी ये इजलास हुआ था जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने भी शिरकत की, उनका एक मुख्तसर दौरा था, वहाँ पे बजट अप्रूव हो गया। लेकिन अभी तक ना आप देखिए कि वी आर इन अगस्त और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है ये फैब में होनी है, फैब मार्च में होनी है। अभी तक इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी खामोश हैं और ये आई दिसंबर से लेके फैब के दरमियान। तो आईसीसी को भी मौका मिल जाएगा, इंडिया को भी मौका मिल जाएगा और अनफॉर्चुनेटली ये इवेंट हमारे पास से चला जाएगा। एशिया कप हमें क्यों ना मिला? एशिया कप इस वजह से नहीं मिला कि जब आईसीसी की मीटिंग होती थी निमरा, तो वहाँ पे एक मीटिंग में नजम सेठी साहब जाते थे। हाँ। और आज जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। एक महीने बाद मीटिंग होती थी, नजम सेठी की जगह जकाशफ साहब जाते थे। और ठीक एक महीने बाद मीटिंग होती थी तो ना नजम सेठी साहब होते थे ना जकाशफ साहब होते थे। केयर टेकर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पीसीबी, वो जाते थे। तो उन्होंने कहा यार ये नूरा कुश्ती है, इनके तो रिप्रेजेंटेटिव काम। जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं भारत नहीं जाएगा। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने लब सिले हुए, उसके लब सिले हुए, वो कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन लोगों से चलवा रहा है। तो ये इम्तिहान है बहुत पाकिस्तान में। क्योंकि मेरे पास कल जो इत्तलात आई वो ये थी कि श्रीलंका के बड़ी गाड़ी चल रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जय शाह से। तो हो सकता है कि श्रीलंका ऑफर करे कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ करा ले, और अगर नहीं कराते तो हाइब्रिड मॉडल पर हम फिर तैयार हैं। अब यहाँ पे बोर्ड में तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी है, लेकिन अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी हमें ज़रूरत है, स्पेशली अगले 6 महीने के लिए। अगर अगले 6 महीने में पॉलिटिकल चीज़ें ठीक रही तो मेरा ख्याल है कि भारत को कोई बहाना नहीं मिलेगा। अभी वो राइट नाउ हाँ इस वजह से नहीं कर रहे कि वो बहाने की तलाश में। बहाने की तलाश को जिसको मेजबानी मिली, आपको पता है इमरान कि आईसीसी उन ममालिक को जो उसके रेगुलर ममालिक हैं जो टेस्ट खेलने वाले हैं उनको रोटेशन बेसिस पे कोई ना कोई इवेंट की मेजबानी देती है। माजी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, भारत, इन सबको साउथ अफ्रीका, इन सबको मेजबानी मिली। पाकिस्तान की बारी थी 1996 के वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी का मेजर इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। 2008 का एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था जो पाकिस्तान ने होस्ट किया। तो अब भारत सारे अपने गिमिक्स उन्होंने पत्ते छुपा कर रखे हुए। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम का, खासतौर पर चेयरमैन की, ये उनकी सलाहियतों का इम्तिहान है कि वो इस ट्रिकी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। मुझे तो आसार कुछ ज्यादा अच्छे लग नहीं रहे। बेग साहब, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में से 2 लोग चेयरमैन ने उनको फारिग कर दिया, हटा दिया उनके ओहदों से, खिलाड़ी ड्रॉप हो जाते हैं, कोचिंग स्टाफ बदल जाता है, सिलेक्शन कमेटी बदल जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग आज आप ये भी सवाल कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, हमारी शाहीन्स की टीम, तो वो ऑस्ट्रेलिया में, अगर हम होम सीरीज खेलेंगे तो वो भी बांग्लादेश के खिलाफ या श्रीलंका के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं मुख्तलिफ शोबों के, इंटरनेशनल के, या जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, या जो ये सतह के लोग हैं, क्या ये जिम्मेदार नहीं है इस सारी सूरत हाल के जो पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी ज्यादा तनज़ली की तरफ है? ये बिल्कुल जिम्मेदार है, लेकिन आईसीसी को क्लियर कट एक चीज कहनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान भी इंडिया गया था, 2 दफा जा चुका है, आई थिंक 2016 में भी गया, फिर उसके बाद अभी भी गया। अब इंडिया ने आना है, खामोशी से आप अपना काम करें, आप अपनी गवर्नमेंट से बोलें कि भाई हमने जाना जरूरी है, हमें आप हर हालत में परमिशन दें, क्योंकि एशिया क्रिकेट काउंसिल की कोई 2 आने की उसकी वैल्यू नहीं है। वहां पे हम अपनी मर्जी चला सकते हैं, लेकिन आईसीसी में हम कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकते, और आईसीसी की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर भी है। तो सीधी सी बात है, ये क्या मतलब कुछ लोग मीडिया में वहां पे इंडिया में बैठ के सबके साथ उनकी हेलो आई भी है। जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाना था तो वहां बैठ के कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में आना चाहिए क्योंकि इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है आईसीसी का, इंडिया को भी जाना जरूरी है। अब वहां अपनी मीडिया में बैठ के दुकान चमका रहे हैं कि नहीं जी हाइब्रिड भी हो सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी हुआ है, तो अमेरिका में भी हुआ है, तो हाइब्रिड का प्लान बन सकता है। तो मेरे ख्याल में
अफसोस की बात है कि इस किस्म की फजूल बातें वहां पे बैठ के जो है वो हो रही हैं। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया, मैंने तो ट्वीट भी की, मैंने अपने चैनल पे भी बोला, मैंने इंडिया वालों को बोला, मैंने चूड़ियां पहनो आप, बीसीसीआई वालों को बोला आप चूड़ियां पहने, क्योंकि जो बकरी है ना, बकरी वो भी इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाके में चली जाती है, ठीक है ना, वो भी नहीं घबराती। तुम लोग तो घबराते हो, हर चीज में तुमने टांग अड़ाई हुई है जी, वो सिक्योरिटी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरी दुनिया की मुल्कों की हर टीम आके चलेगी सिवाय तुम्हारे, और पाकिस्तान ने तो कभी सिक्योरिटी की बात ही नहीं की। आज भी पाकिस्तान को बोलो, अभी विद इन मिनट आप बोलो कि आप पहुंचो इंडिया, हमारी पूरी टीम पहुंच जाएगी, हमारी गवर्नमेंट फटाफट परमिशन दे देगी, ना क्रिकेट बोर्ड कुछ बोलेगा ना कोई बोलेगा, ठीक है। तुम लोगों से अच्छे तो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो टीवी पे बैठ के धड़ल्ले से बोलते हैं कि जी हमें इंडिया जाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट या हमारा क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल हम क्रिकेटर्स को कुछ नहीं बोलता, वो तो उल्टा खुश होते हैं कि यार हमारे क्रिकेटर्स बैठ के दोस्ती यारी की बातें कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे कि यार दोस्ती यारी होनी चाहिए, ठीक है, हमारे प्लेयर्स भी वहां जाने चाहिए, उनके भी। तुम लोग तो घबराते हो सारे, पता नहीं क्या उनके ऊपर प्रेशर प्लेयरों के ऊपर डाला हुआ है, वो डरे हुए रहते हैं, वो तो उनके मुंह से बात ही नहीं निकलती। और ये जो मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लगता है ये जो राजीव शुक्ला ने आके बात की है ना मीडिया में कि नहीं जी अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आइडिया ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा शायद मुझे पता है। उन्होंने फिलहाल इस माहौल को ठंडा करने की कोशिश की है, पीछे पीछे यही बातें हो रही होंगी इंडियन गवर्नमेंट की, बीसीसीआई से, कि भाई कोई ना कोई ऐसा ड्रामा लगाओ कि ना जाए। दूसरी चीज ये कि अब तो इंडिया की टीम का कोच भी गौतम गंभीर बन गया है, जो गवर्नमेंट इस टाइम है उसको वो सपोर्ट करता है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, वो भी चाहेगा कि जी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान जाए, क्योंकि तो वैसे ही खुला डुला पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट बोर्ड ऐसा है, ये स्टैंड ले सकता है। और मैं मोहसिन नकवी साहब को मतलब समझता हूँ कि वो जिस तरह चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद वो स्टैंड ले लें और वो आगे से बोले ठीक है भाई क्रिकेट हमारी खत्म हो या कुछ भी हो, हम तुम्हारे बगैर चलते हैं, ठीक है। वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट कौन सा इंडिया के बलबूते पे चल